नमस्कार जया जी। नमस्कार मोनिका जी। जया जी, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि भारत में कोरोना ऑफ कोर्स बहुत तेजी से फैल रहा है और जी जी बिल्कुल। अभी इसी में साथ-साथ इस ये भी है कि 3 ग्रहण एक साथ पड़ रहे हैं। तो इस जी कंडीशन में आपका क्या विश्लेषण है इसके ऊपर कि इसका क्या इम्पैक्ट आगे जो है कोरोना वायरस पे और हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर, लोगों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा? जी जी मोनिका जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये बात सही है कि इस बार 3 ग्रहण पड़ रहे हैं एक साथ में। एक तो 5 जून को पड़ रहा है, 5 जून को, या कह लीजिए 6 जून को है 0042 मिनट्स पे। और दूसरा ग्रहण 21 जून को पड़ रहा है। और फिर तीसरा जो ग्रहण है वो जाकर के 5 जुलाई को पड़ रहा है। तो यहाँ पे ये देखें तो ये बहुत रेयर कंडीशन है। बहुत कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों पूर्णिमा एक साथ जा रही हो जिसपे ग्रहण लग रहा है। बस एक प्लस पॉइंट ये है कि वो प्रतिपदा के नक्षत्र उसमें चला गया है, तो हुँ, थोड़ा सा बचाव दिखता है, जरूर दिखता है। पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो तो इम्पैक्ट जब इतनी बड़ी सेलेस्टियल कोई घटना घटेगी तो उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे विश्व पर पड़ता है। जैसे पीछे हम लोगों ने देखा कि 26 दिसंबर 2019 का जो ग्रहण था, हम लोगों को बहुत पहले से इस पर हम लोग ने काम किया और बहुत ज्यादा काम कराया था सर ने, हम सबने किया था। और उनका इम्पैक्ट देखो कितनी बुरी तरीके से पड़ा, पूरा वर्ल्ड उससे सफर कर रहा है। और जिस तरह से हम लोग 2-3 सालों पहले से हम लोग ये कह रहे थे कि रेसेशन आएगा, पर हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि कैसे आएगा। पर बिल्कुल, किस बिल्कुल। शेप में आ रहा है वो आप देखकर हम लोग को खुद अचंभा हो रहा है कि ज्योतिष एक तरह से देखा जाए तो सुपर साइंस है। हालांकि आजकल बड़े सारे यहाँ पे चैनल में बड़ी सारी चीजें चलती रहती हैं और क्या क्या चीजें बताते हैं ज्योतिष के नाम पर, वो अलग बात है। आप पर सही कह रही आज हैं हम कि लोग बिल्कुल जैसे एक दिन में ही पूरा ही दुनिया बदल गई है और किस तरह से सब लोग घर के अंदर हैं, कैसे आर्थिक मंदी बिल्कुल छाई है और बीमारी रोग सब बिल्कुल तरफ है, तो बिल्कुल ही एक क्षण बिल्कुल। में जैसे और बदल गया है। एक तरह से देखें तो डिप्रेशन का भी माहौल है। एक तो दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, कोई भी अभी तक कोई भी चीज इलाज के लिए नहीं आ पाई है। सरकारें समझ नहीं पा रही हैं कि ऐसे में क्या किया जाए, क्या डिसीजन लिया जाए। लॉकडाउन भी बहुत दिनों तक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। बहुत सारी चीजें। लेकिन उसके साथ ही ये भी हो गया कि जैसे हम लोगों ने चैत्र प्रतिपदा, जैसे हम लोग मेदिनी ज्योतिष में करते हैं तो चैत्र प्रतिपदा बनाते हैं, 1 ईयर का होता है। और उसमें कौन सी घटना कब घटेगी, इसको और नैरो करने के लिए और शॉर्ट करने के लिए हम उसको सूर्यवीथी चार्ट, अमावस्या का चार्ट और पूर्णिमा के चार्ट से लेते हैं। अब पूर्णिमा के चार्ट में इस समय देखा जाए और साथ में ग्रहण तो लेते ही लेते हैं, तो इस हाँ समय जी। जो सबसे बड़ी चीज है कि ग्रहण आ जा रहा है। तो हमने अभी इसी पे चर्चा करनी है कि जो अभी जो 6 जून 2020 को ये 0042 मिनट्स में ग्रहण हो रहा है, इस पर ही हाँ हम जी। चर्चा करेंगे। हुँ। क्योंकि पहले एक एक करके नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और दूसरा डाल देंगे। यहाँ पर देखें तो एक तो कुंभ लगन उदय हो रहा है, सबसे बिल्कुल। अच्छी चीज है हुँ। यहाँ पे, अच्छी बात है। कुंभ लगन उदय हो रहा है दसम, जो कि हमारे देश की कुंडली का हुँ। 10वां भाव है। और 10वां भाव राजा का होता है, राजस्व का होता है, राष्ट्र का होता है, कर्म का भाव है, बिल्कुल, बिल्कुल। कर्म का भाव होता है, प्रतिष्ठा का भाव होता है, सम्मान का भाव होता है। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें, जैसे युद्ध के लिए भी कुंडली देखते हैं तो उसमें इनके इनके बहुत सारे प्रभाव को हमको देखना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है, इस समय की करंट सिचुएशन देखें तो चाइना ने जिस तरह से अपना प्रभुत्व हर तरफ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह पे, जैसे ऑस्ट्रेलिया से लेकर के हांगकांग तक, ताइवान, साउथ चाइना सी से लेके यूएसए तक, और इंडिया में तो इन्होंने नेपाल को कवर कर रखा है और पाकिस्तान को पूरे टाइम ये कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से डोकलाम में पीछे काफी इन्होंने हाँ घुसपैठ जी, करने की हाँ कोशिश जी। की। इस समय भी उसके हमारी बाद सेना के काफ़ी सारे सिपाही जो हैं वो वहाँ पे जुटे हुए हैं। बिल्कुल लद्दाख में जो है हाँ, सबसे ऊंची जो उनकी वो है, पर वो वहाँ पे हमारे जो जो सैनिक है वहां पर है। और उसका रीजन सिर्फ ये है कि हम उन्होंने ये दिया कि पहले उन्होंने अपनी तरफ रोड्स वगैरह बना ली थी और हमारी तरफ भी बन रही है, तो उसका वो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर पर कर रहे हैं। हमारा जो बॉर्डर है, जो उनका जो कहना है, वो हमेशा किसी न किसी तरह से लड़ाई का मुद्दा बनाए रखते हैं, वो कभी भी किसी भी चीज को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते और इस समय प्रेशर भी मेंटेन कर रहे हैं। तो क्या ये ग्रहण के चार्ट से और क्या इन सब चीजों से क्या वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है, ये हम इसमें पहले देखेंगे। हाँ और जी। फिर कोरोना कोविड को देखेंगे। तो ये देखें कि पहले तो मैंने इसका इंडिपेंडेंस चार्ट का जो मैंने कुंडली लगाई थी, तो उसमें जो दशा चल रही है वो अभी
चंद्रमा में शनि में केतु चल रही है, और केतु ये 24-25 मई के बाद आया है, और उसी के अराउंड से ही ये चीजें ज्यादा पैनिक हो गई है। अब क्या सजिटेरियस हो में रहा है आप कह रहे हैं कि केतु जो है वो 24-25 के बाद आया है? दशा दशा में, हाँ जी, दशा में कह रही हूँ। चंद्रमा में शनि में केतु की दशा स्टार्ट हो गई है, प्रत्यंता अच्छा, दशा जो है वो ठीक, केतु हाँ की जी। है, और केतु जो है वो 7th हाउस में वृश्चिक राशि में है। तो हम यहाँ पे ग्रहण के चार्ट को दो तरीके से देखेंगे, एक तो इंडिविजुअल चार्ट देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ हम ग्रहण के ट्रांजिट की जो पोजीशन है उसको हम जाकर के वहां पर जो देश की कुंडली है उसमें भी हम लोग देख लेंगे, और उसको भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा बहुत हल्का। जैसे केतु है और जो वृश्चिक राशि में है, स्कॉर्पियो साइन में है, और उसी पर ग्रहण लग रहे हैं, हाँ। ठीक, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो 7th हाउस है, और 7th हाउस जो होता है वो युद्ध का भाव होता है, शत्रु का भाव होता है, हालांकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप का भी होता है और अंतरराष्ट्रीय विवाद का भी होता है, पर सब हम लोग वॉर के लिए, जब यहाँ पे पैनिक सिचुएशन होती है तो हम वॉर के लिए ज्यादा देखते हैं इसको। और यहाँ पर अगर देखें तो एक वहां से अगर देखें तो बन रही है कि वॉर जैसी सिचुएशन है। अब इसको हम यहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि क्या ग्रहण के चार्ट से भी कुछ इस तरह की इंडिकेशंस मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रहण है वो 10वें भाव में लग रहा है, जो इंडिया के चार्ट में देखा जाए तो 10वें भाव में लग रहा है, और 10वें भाव में क्या है, वृश्चिक राशि है, इंडिया के राशि लगन है। में इंडिया के लगन में लग रहा है, और यहाँ पे दशम में लग रहा है। हाँ, नहीं, वहां पे सप्तम में लग रहा है, वहां पे सप्तम में लग रहा है, हाँ, दसम सप्तम और 1-7 एक्सिस पे लग रहा है, और हाँ, यहाँ पर 4-10 एक्सिस पे लग यहाँ रहा पे है। दशम में, बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे 10वें भाव में लग रहा है। अब कुंभ राशि का लगन उदय हो रहा है, मंगल वहां पर स्थित हो गया है। मंगल की लॉर्डशिप क्या है, 10th लॉर्ड भी है और 3rd लॉर्ड भी है, यानी कि राजकीय सम्मान, राजा और राज्य से विवाद, और साथ ही साथ जो 3rd हाउस है वो बॉर्डर एरिया उसको इंडिकेट करता है। उसका संबंध 10th लगन से आ गया, और लगन से सीधे सीधे वो 7th और 8th से कनेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे पड़ोसी और देश जो हैं उनके साथ जो संबंध है उसके लिए भी सीधा सीधा इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे कि कुछ दिक्कत है। बिल्कुल, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि मंगल जो होता है वो सीधा साधा तो होता नहीं है, हाँ, ठीक है, एग्रेसिव प्लैनेट होता है, तो वो तुरंत और एक्शन लेने की उसमें कैपेबिलिटी होती है। अब हम दूसरी तरफ जब ग्रहण में जाते हैं तो ग्रहण जो चंद्रमा है वो वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि फिर मंगल की राशि है, तो फिर वही इंडिकेशन आ रहा है। फिर सेकंड अगर उस पे नक्षत्र पे जाते हैं तो एक तो मंथ ज्येष्ठ का मंथ है, और ज्येष्ठा नक्षत्र पर ही ग्रहण लग रहा है। बिल्कुल। और ज्येष्ठा नक्षत्र जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि एल्डेस्ट वन या चीफ वन, या फिर कह सकते हैं कि सीनियर मोस्ट। अब इसका जो डायटी बनते हैं वो बनते हैं इंद्र। अब इंद्र कौन है, इंद्र देवताओं के राजा हैं। जब असुरों और सुरों का युद्ध होता है तो उसमें जो उनकी जो भूमिका होती है वो डिवाइन वॉरियर की होती है, और वो एक तरह से उनको कहा जाता है, जो एस्ट्रोलॉजी में उनको एज ए ड्रैगन स्लेयर भी कहा जाता है। तो ड्रैगन स्लेयर मतलब कि ड्रैगन का हत्यारा भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें एकदम से कनेक्ट कर रही हैं, तो आपके कहने का मतलब है कि मंगल लगन में है, और जो नक्षत्र है वो भी हमारा क्योंकि युद्ध की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, तो सीधे सीधे पड़ोसी देशों के साथ युद्ध के आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे जो ग्रहण है उसमें भी देखें मोनिका जी, तो 6th और 7th हाउस का रोल आ रहा है। जो 6th और 7th हाउस में ग्रहण हो रहा है की कंडीशन पे ग्रहण बन रहा है। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि राहु केतु एक्सिस में नहीं आया है प्लैनेट, पर 6th और 7th हाउस जो है, चंद्रमा 6th लॉर्ड हो गया है और 10th हाउस में बैठ गया, और 7th लॉर्ड होकर के सन 4th हाउस में बैठ गया, बिल्कुल 4th लॉर्ड के साथ में, और वहां पे वो 9th लॉर्ड भी है वीनस। और यहाँ पे देखें तो 3 प्लैनेट रेट्रो भी है। तो जब भी 2 या 2 से ज्यादा प्लैनेट रेट्रो होते हैं तो अचानक किसी बड़ी घटना की संभावना दिखती है, भूकंप की संभावना हम लोगों को शुरू से बताई जाती है कि आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे जो मेजर चीज है कि ये अचानक एक बड़ी जो है भूमिका यहाँ पे युद्ध की बनती जा रही है, कि जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो रही है युद्ध की तरफ। और जिस तरह से नेपाल में अभी जैसे उनके संसद में ये पास हो गया कि जो हमारे उनका जो काला पानी और धारा चूल्हा, और एक जगह ये थी काला लिपू लेक,
ये तीनों जगह पे उन्होंने अपना, जो कि हमारे उत्तरांचल का हिस्सा है, उन्होंने अपने में बताया, अपने मैप में उन्होंने अपना एक बताया। नया मैप जो है पार्लियामेंट ने क्लियर कर दिया है और आगे भी वो उसको जी कह रहे हैं कि यही मैप आगे से एप्लीकेबल होगा सब तरफ। जी, जबकि 1947 के अकॉर्डिंग 1947 में जो हमारा देश ट्रीटी आजाद हुई हुआ थी है, उस उनके समय साथ, ये हाँ। बिल्कुल, तो वो उस चीज को वो मान नहीं रहे। तो हाँ, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वहां पे पहले, इससे पहले कभी भी हमारे और नेपाल के बीच में सेनाएं नहीं खड़ी हुई थी, पर अभी उन्होंने सेनाएं भी खड़ी कर दी। तो और आई यहाँ थिंक पे भारत ये का कहना एक, यहाँ पे ये है कि ये जो है ये कोई और देश है जो नेपाल को उंगली करके आगे करके ये हमारे साथ जो विवाद है वो खड़ा कर रहा है यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। और अगर आप जाकर के भी देखेंगे तो चाइना का काफी प्रभुत्व है वहां पर, बिल्कुल बिल्कुल, और पार्लियामेंट भी उन्होंने काफी ही ज्यादा बनाई है उस वहाँ पे। पर तो हो सकता है कि, और दूसरी चीज कम्युनिस्ट की गवर्नमेंट है और चाइना भी कम्युनिस्ट का ही देश है। है, एक तरह से देखा जाए तो हो सकता है कि उनके आपस में जो मैच कर रहे हो उनके। लेकिन यहाँ पे जो पैनिक सिचुएशन है वो यहाँ पे क्लियर दिखाई देती है ग्रहण से। तो जैसे अभी जब केतु की दशा आई उसके बाद पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, और 5 जून के बाद ये संभावना जरूर यहाँ से दिखाई देती है कि एक वॉर बनती है। क्योंकि हालांकि यहाँ पे केतु अगर देखें तो बहुत लंबा पीरियड इसका प्रत्यंता दशा का नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत लंबा वॉर होगा या बहुत लंबा रास्ता होगा। इसके अलावा अगर देखें तो, लेकिन इनके इम्पैक्ट जरूर बहुत लंबे पड़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए तो इसमें से 2 जो है वो स्थिर राशि में है, जो कुंभ राशि है वो स्थिर राशि है, ठीक है, तो उसमें चंद्रमा है और वही लग्न बना हुआ है। तो ये है कि उसके इम्पैक्ट आगे जाकर के काफी लंबा टाइम लेंगे इसको सॉल्व करने में, लेकिन तो हाँ एक आपका वॉर मतलब है कि जरूर है। नींव अभी पड़ रही है और जो नींव नहीं पड़ वो जाएगी अभी केतु में, केतु के जी प्रत्यंतर में, उसका आगे जाके भी इम्पैक्ट जो है वो हमारे सामने फिर आगे आएगा। बिल्कुल आएगा, लेकिन अभी वॉर जैसी सिचुएशन है तो वॉर जैसी संभावना तो कंफर्म है कि हो रही है वॉर, तो और क्या टाइम उसमें आप ले रहे हैं बाहर उसमें की कि, कंट्री का भी रोल आएगा ये। तो जया जी ये आप क्या 5 टाइम जून ले के रहे हैं बाद से इसमें लेकर के, कि किस ये समय आपको 5 लग जून रहा से है ले, कि ये, हाँ जी, कि सिचुएशन हाँ और जी, एस्केलेट होगी? ये 5 जून से लेकर के 21 जून के बीच में मोनिका जी कंफर्मली ये चीजें और ज्यादा पैनिक होने अच्छा, वाली है। हाँ, तो अगले और 3 हफ्ते की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये हाँ, अगले 3 हफ्ते की बात कर रहे हैं। और अगर कोविड-19 के लिए देखें तो सबसे पहले तो हम इसके लिए केतु वायरस का जो कारक है उसी को हम लेंगे। और केतु अभी भी धनु राशि में अपनी ओन राशि में ही बैठा हुआ है। हाँ और जी, जैसा पहले ही आपने पहले वीडियो में आपने बताया है कि ये जो है स्पिरिचुअल प्लैनेट है, और ये हमें जीवन सिखाने आया है कि हमें जीवन जीना कैसे है। जैसे अभी तक हम लोग बिल्कुल अंधाधुंध पैसा कमाते चले जाओ, किसी चीज का कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक किसको गिरना है, किसको क्या करना है, उस किसी की कोई बैरियर नहीं है, कोई लाइन नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो उसके लिए भी ये केतु कहीं ना कहीं कारक बन रहा है। और सबसे पहले तो उसने लॉकडाउन हर पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज में करा है, कि हर जगह उन्होंने रोक दिया है। जिस तरह से एकदम से ये हवा थी कि अब रेस्टोरेंट और ये और वो सारी चीजें चल रही थी, जोमेटो और ये खाना लाओ, वहां से मंगाइए, ये करिए, ऐसे करिए, तो वो सारी चीजों पे एक तरह से बैरियर लगा दिया है केतु ने। अब यहाँ पर देखिए तो केतु, और जैसे हम मोनिका, हमने और आपने जब डिस्कस किया था, पीछे रिसर्च की थी, हाँ तो जी, मरकरी का रोल बहुत ज्यादा आता है जब भी हर रोग जगह, से बिल्कुल रिलेटेड कोई भी चीज। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ पे अगर देखें तो मरकरी यहाँ पे 8th लॉर्ड हो गया, और 8th लॉर्ड होकर के कनेक्ट कर रहा है केतु से। केतु से, और तो 5th यहाँ लॉर्ड भी हो गया और 5th हाउस में है तो बलि भी ज्यादा हो गया यहाँ पे। बिल्कुल अपने ओन हाउस में राहु के साथ, हाँ जी, ठीक। तो यहाँ पे 2 चीजें आ रही है कि, तो ये कि यहाँ पे कि जो ये पेंडेमिक है कोविड-19 का, कोरोना का, ये तो बढ़ ही रहा है। और ये तो शायद हिंदुस्तान को संभालना अपने आप को मुश्किल हो जाएगा, सरकारों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक नया पेंडेमिक है, सभी के लिए एक नई चीज है। और अभी तक दवाएं नहीं आई है, इसकी सबसे बड़ी चीज हो गई कि मई लास्ट निकल चुका है और अभी तक ना तो वैक्सीन पर कोई ठोस काम हुआ है। काम बहुत सारी कंपनी कर रही है, हमारे हिंदुस्तान में भी 30 कंपनियां इस पे काम कर रही हैं, वर्ल्ड लेवल पर इस पे हजारों कंपनियां काम कर रही है, पर अभी कोई रिजल्ट पे हम नहीं पहुंचे, ना तो वैक्सीन के रिजल्ट पे पहुंचे हैं और ना ही दवाइयों के रिजल्ट पे पहुंचे हैं, और जया ना जी ही ये मुझे ना किस तरह एक से। बात इसमें और भी जो घबराने वाली लग रही है यहाँ पे, वो ये जी लग रही जी है कि बुध भी जो है वो अर्दरा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में है, और जी राहु केतु बिल्कुल एक्सेस में भी है। तो यह तो जी बीमारी को बिल्कुल ही बढ़ाता हुआ जो है बिल्कुल नजर आ रहा है यहाँ पे। और जो आप वायरस का भी कह रही हैं कि कोई वैक्सीन आ जाएगी, आप सही बिल्कुल। कह रही हैं, यहाँ तो बस वैक्सीन मुझे इस बस पीरियड में तो नहीं आ रही, नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल भी बढ़ती हुई नजर आ रही है बीमारी। नहीं जी,
तो अभी ये वही चीज मैं मोनिका जी कहूंगी कि यहाँ कोविड-19 के लिए और जो है ये तो हमारे देश के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ जी, बाकी तो दूसरे देशों के चार्ट के लिए दूसरी तरीके से चार्ट आएगा, उनके डिग्री के हिसाब से मुझे बनाना पड़ेगा, हम लोग को बनाना पड़ेगा। हाँ पर जो इंडिया की कुंडली के हिसाब से बनना, तो यहाँ पे दो ही चीजें क्लियर आ रही है कि एक तो यहाँ पे जो अभी इस चीज के लिए खुश हो रहा है कि अभी जो जो इसकी जो डेथ रेट है वो कम है, तो यहाँ पर वो भी बढ़ती हुई थोड़ी सी दिखाई बिल्कुल देती है, बिल्कुल थोड़ी सी, बिल्कुल। क्योंकि हाँ, मंगल भी 8th हाउस को देख रहा है हाँ, और 8th लॉर्ड जो है वो राहु केतु एक्सिस में आ गया है, और राहु के नक्षत्र में जैसे नक्षत्र आपने में भी भी आ बताया गया। कि मरकरी। हाँ, तो यहाँ पे जैसे अभी तक ये चीजें चल रही है कि नहीं नहीं जी डेथ नहीं हो रही है, तो सारे लोग बड़े नॉर्मल है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है चलते हैं। तो इसको ऐसे नहीं लेना है। हम मुझे सबसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी लोग बहुत ज्यादा इस चीज को केयरफुल रहे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जितनी तरीके की से आप ले सकते हैं, दूरी मेंटेन कर सकते हैं, सभी चीजों से आप उतना करें। जितना अपने लेवल में है वो तो आपको करना ही चाहिए। अगर खुद से ज्यादा काम करना पड़ रहा है, बर्डन कर पड़ रहा है, इकोनॉमिकली लॉस हो रहा है, तो उसको फेस करें, लेकिन अभी फिलहाल थोड़े दिनों के लिए तो अवॉइड करें। जरूर मैं नेक्स्ट चार्ट में जब मैं ग्रहण का करूंगी तो उसमें थोड़ी चीजें पॉजिटिव हो रही है मोनिका जी, हाँ कुछ जी। चीजें बड़ी निगेटिव भी है पर कुछ चीजें पॉजिटिव भी है, तो उसको हम दूसरे उसमें वीडियो में चर्चा करेंगे। पर फिलहाल आज के लिए तो इतना ही काफी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जया जी आपका। तो जैसे कि आपने धन्यवाद। बताया कि जबकि गवर्नमेंट सब कुछ खोल रही है और लोगों को कह रही है कि बाहर आए, बट आपने जो एडवाइस दी है वो यही दी है कि इस समय बाहर नहीं निकलना है, जान को खतरा है, और जितना हो सके अपना बिल्कुल बचाव करें। बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल, धन्यवाद क्योंकि जया जो जी, आपने कोरोना है। बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया यहाँ पे। नमस्कार। धन्यवाद। जय भारत। जय भारत। जय भारत।